प्यारे साथियों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। वैसे तो आधुनिक युग में भौतिक सुविधाओं की बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी योजना लेकर के आए हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और वैज्ञानिकों ने उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के लिए ऐसे यंत्र का निर्माण किया है जिसके द्वारा आप प्राकृतिक ऊर्जा को बदल करके और उसको अपने विद्युत ऊर्जा में उपयोग कर सकते हैं। तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि सूर्य को आप देख ही रहे हैं, सूर्य के द्वारा हमको जो एनर्जी मिलती है वो आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगर सूर्य ना हो तो हमारा जीवन असंभव है। अगर रात ही रात रहे तो आप कितनी देर तक सोएंगे, क्या करेंगे, अंधेरे में क्या करेंगे। अगर दिन ही दिन रहे तब भी आप परेशान हो जाएंगे। तो सूर्य द्वारा जो ऊर्जा आपको मिल रही है, वैज्ञानिकों ने ऐसा आविष्कार किया कि उस ऊर्जा का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं। उस ऊर्जा का उपयोग अपने जीवन के लिए, समाज के लिए और अन्य व्यवसाय के लिए उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, उसका जो आविष्कार किया है वैज्ञानिकों ने, उसका नाम है सौर ऊर्जा पैनल। जिस ऊर्जा के तहत हम लोग गर्मी को महसूस करते हैं। अगर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी तो हम लोग यही कहेंगे कि हाँ सूर्य भगवान नहीं निकले। तो इतनी गर्मी है, उस गर्मी को वो पैनल अवशोषित करके और उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आइए इस ऊर्जा का हम लाभ कैसे ले सकते हैं। हमारे बीच में आज उपस्थित हैं श्री अम्बरीश कुमार गुप्ता जी, जो कि हमारे गोंडा के ही निवासी हैं और ये योजना लेकर के आए हैं हम लोगों के लिए। तो इस योजना में क्या क्या सुविधाएं आपको सरकार द्वारा मिल सकती हैं, आपके द्वारा कितनी सुविधाएं मिल सकती हैं, आज इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे माननीय गुप्ता जी से। तो आइए हम पूछते हैं गुप्ता जी से। नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार गुप्ता। मैं इस समय जो भारत सरकार की पहल है कि जो है आप लोग कहते हैं कि बिजली का बिल बड़ा महंगा हो रहा है, उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेडा से जो भी योजना चल रही है उसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना इतना अच्छा चीज़ है कि अगर आप लोग अपने घर पर लगाते हैं तो उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। उसमें आपको जो है सब्सिडी भी भारत सरकार दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है, जिसमें आपको 2 किलोवाट का अगर आपके यहाँ पे कनेक्शन है तो आप 2 किलोवाट का ही कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका 3 किलोवाट का कनेक्शन है तो आप 3 किलोवाट ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आपका बिजली का बिल और अपना जो है बैंक पासबुक, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें CSC के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो भी वेंडर आपके गोंडा में, जैसे हम गोंडा के वेंडर हैं, हमारे कंपनी का नाम है कैड बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और हम लोग जो चला रहे हैं वो कैड सोलर सोल्यूशन के नाम से चला रहे हैं। हम लोगों का जो शोरूम बना हुआ है, हम लोग वारी कंपनी का भी लगा रहे हैं। वारी कंपनी का सबसे अच्छा पैनल है, हमारी पैनल का गारंटी 30 साल है और इन्वर्टर की गारंटी 10 साल है, जो कि अनलिमिटेड है। इसमें बताता हूँ मैं आपको सबसे एक मिनट जी, ये गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है सर? गारंटी वारंटी में अंतर ये है कि वारंटी में आपको बना के दिया जाएगा और गारंटी में है कि जैसे आपका प्रोडक्ट कोई ख़राब हुआ तो उसको चेंज करके दिया जाएगा। तो जैसे आपने अभी बताया कि हमारे पैनल की गारंटी है 30 साल, क्या गारंटी है या वारंटी है? हमारे पैनल गारंटी 30 साल है। नहीं, गारंटी है तो गारंटी, अगर पैनल ख़राब हुआ तो उसे आप बदलेंगे या बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, नया करके देंगे। 30 साल के अंदर अगर कोई खराबी होती है तो उसे आप बदल। जी बिल्कुल। और जैसे उसमें ये है कि जैसे मान लीजिए जब आप मुझसे मेरे कंपनी का पैनल आप लेते हैं तो हमारे आपके बीच में जो भी
लीगल एग्रीमेंट होगा, 5 साल के लिए होगा। 5 साल में अगर कुछ भी खराब होता है, आप हमसे लगवाते हैं, तो मैं उसको 5 साल तक फ्री ऑफ कास्ट आपका सर्विस दूंगा। हमारी सर्विस 5 साल तक 5 साल तक फिर सर्विस रहेगा, जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हम लोगों का लीगल एग्रीमेंट रहेगा। जी जी जी, बाकायदा उसमें हम क्या क्या सुविधाएं देंगे, हमारे आपके बीच में क्या क्या रहेगा, वो पूरे पॉइंट्स उस पर नोटेड रहेंगे। जी हाँ, तो अब आपने बताया कि हाँ, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं जो 2 किलोवाट का कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन, उसके संबंध में। तो क्या घरेलू कनेक्शन के लिए केवल घरेलू बिजली कनेक्शन ही आवश्यक है, या अगर किसी का कमर्शियल है तो उस पर भी आप लोग लगाते हैं? प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो कि स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें जो है घरेलू कनेक्शन ही होना चाहिए। जी, अच्छा, तो उस कनेक्शन का और आपके पैनल का क्या संबंध होता है? कनेक्शन होना क्यों जरूरी है? जब हम पैनल लगवा रहे हैं तो हम बिजली लें या ना लें, हमको तो दिन की जो ऊर्जा मिल रही है उसके लिए जो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कि ऑन ग्रिड योजना है। ऑन ग्रिड मतलब कि जब तक लाइट रहेगी तब तक वो चलेगा, लाइट जाने के बाद में वो सिस्टम बंद हो जाएगा खुद का। जैसे पैनल का भी करंट आना बंद हो जाएगा? जी बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऐसा उसमें सिस्टम दिया गया है, जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर लग रहा है उसमें सिस्टम ऐसा है कि अगर लाइट चली गई तो वो बंद हो जाएगा। तो फिर पैनल लगवाने का औचित्य क्या रहेगा? पैनल लगवाने का औचित्य सर ये है कि जैसे मान लीजिए जो बिजली आप पैदा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने 2 किलोवाट लगवाया, 2 किलोवाट में 10 यूनिट बिजली पर डे बनेगी। ज़्यादा धूप रहेगा तो 10 यूनिट बिजली आपकी बनेगी। वो 10 यूनिट बिजली आपकी ग्रिड में जाएगी, दिन भर ग्रिड में जाती रहेगी। वो यानी कि 10 यूनिट बिजली गुणे 30 आपका 300 यूनिट बिजली पर मंथ। जो भारत सरकार बार बार कह रही है कि मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त करूंगा, वो यही योजना है, पीएम सूर्य घर योजना है, जिसके माध्यम से आप 2 किलोवाट अगर आप अपने यहाँ सोलर पैनल लगवाते हैं ऑन ग्रिड, तो उससे 300 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। अगर जैसा मान लीजिए आज के डेट में थोड़े दिन बाद ठंडी आने वाली है, आप लोग लाइट यूज कर रहे हैं, तो जो ग्रिड से आप लाइट ले रहे हैं और जो सोलर का लाइट बन रहा है, जो सोलर का लाइट आपका रहेगा वो ग्रिड के द्वारा माध्यम से आपको सरकार के ग्रिड में चला जाएगा। वो सरकार अलग यूज करेगी। और जो जब आप 300 यूनिट बिजली महीना देंगे उसको देंगे, और जो आप रात में बिजली यूज करेंगे जो 300 देंगे उसी से लेकर आप यूज करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 300 यूनिट बिजली बनाई उसमें, और आपने यूज किया पूरे महीने में 250 आपने यूज किया, तो जो 50 यूनिट बिजली रहता है उसको पैसा तो नहीं मिलेगा। अगले में मान लीजिए आपने 350 यूज कर लिया, तो जो 50 आपने इधर 250 यूज किया, अगले में 350 यूज किया, तो 50 आपका ऐड हो जाएगा, इसलिए बिजली का बिल आपका वहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जो यूनिट बिजली बन रही है? इसके लिए जो है नेट मीटर लगाया जा रहा है। अच्छा। नेट मीटर के माध्यम से, नेट मीटर जो लगेगा उसमें ऐसा होता है कि नेट मीटर में जो भी सोलर ग्रिड से बिजली बनेगी वो भी उसमें दिखाया जाएगा, जो पावर ग्रिड से बिजली आप लेकर जला रहे हैं वो भी दिखाया जाएगा। जब मीटर रीडिंग करने वाला कोई बंदा आएगा आपका बनाने के लिए, उसमें देखेगा बिजली का बिल आपका बनाएगा तो उसमें मेंशन करेगा कि आपका सोलर ग्रिड से इतना बिजली बना हुआ है और आपने पावर ग्रिड से इतना बिजली यूज किया है। दोनों का मिलान करेगा। अगर मान लीजिए 300 यूनिट बिजली आपने जलाई है, 300 बना है, तो आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा, मान लीजिए हमने कनेक्शन लिया है बिजली का, जी, तो जो उसका रेंटल चार्ज है क्या वो भी माफ़ हो जाएगा? जी बिल्कुल माफ़ हो जाएगा उसमें। जैसे यूनिट, हम तो केवल यूनिट यूज़ कर रहे हैं, नहीं वो बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। जो बिजली का कुछ रेंटल होता है मंथली का, तो क्या वो रेंटल भी वो जैसे मान लीजिए आपने 300 यूनिट बिजली आपने यूज़ की, या फिर अगले महीने आपका 50, वो भी तो जब 50 जो आपका बचा रहेगा वो 50 उसमें जो आपका रेंटल वो भी माफ़ हो जाया करेगा, वो बिजली का बिल आपका जीरो हो जाएगा। अच्छा, वो एकदम जीरो हो जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन कंडीशन ये है कि हाँ, जब तक बिजली रहेगी तब तक वो काम करेगा। बिजली जाने के बाद बंद हो जाएगा। मान लीजिए दिन में बिजली नहीं आई तो दिन भर ऊपर बेकार है वो फिर ऑन ग्रिड। उसके लिए आप जो है उसके लिए हाइब्रिड इन्वर्टर का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर जो है थोड़ा सा महंगा कास्टली पड़ता है। उससे ये है कि अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, आपका बिजली भी ग्रिड में जाएगा और आप लाइट का यूज भी कर लेंगे। और जैसे मान लीजिए दिन में बिजली चली गई तो हाइब्रिड इन्वर्टर से आप पूरा उपयोग कर सकते हैं और रात के लिए बैटरी भी आपकी चार्ज हो जाएगी। वो डायरेक्टली जो है उसको जोड़ देगा? जी बिल्कुल जोड़ देगा, बिल्कुल जोड़ देगा जी। वो ऑन ग्रिड से भी रहेगा और आपका बैटरी भी चार्ज करेगा, और लाइट अगर चली गई तो वो सीधा बैटरी से। जो इन्वर्टर आप दे रहे हैं उसमें बैटरी ऑलरेडी लगी हुई होती है या ना, जो हम इन्वर्टर जो देंगे ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लग पाएगी। वो केवल लाइट जब तक रहेगा तब तक आप वो ग्रिड बिजली बना के आपको ग्रिड में देगा और आपका बिजली का बिल कम करेगा वो, ये है उसमें। अच्छा, वो सप्लाई भी देगा? जी सब हाइब्रिड इन्वर्टर। जी, हाइब्रिड इन्वर्टर से क्या होता है? हाइब्रिड इन्वर्टर से ये है कि उसमें सब्सिडी नहीं है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन उसको लगाने के बाद में आप बिजली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रिड में दे भी सकते हैं और बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, अपनी लाइट भी जला सकते हैं, दोनों सुविधा है उसमें। अच्छा। और इसमें सब्सिडी का हम बता दें, सब्सिडी का जो होता है इसमें 2 किलोवाट अगर आप लेते हैं
तो उसमें 90% सब्सिडी मिलती है आपको। और अगर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट से लेकर अगर आप 20 किलोवाट तक लगवाते हैं तो उसमें सब्सिडी 1,08,000 रुपये है जी। 90% है या 90,000 है? 90% है। 1,20,000 रुपये, 1,20,000 में हम लोग 2 किलोवाट लगाते हैं जी। 1,20,000 रुपये में 90,000 वापस आ जाता है, 30,000 रुपये आपको नहीं तो एक देना पड़ता है। अगर 2 kV का तो ये 90% कहाँ हुआ? 1,20,000 का 90% कितना हुआ? 1,08,000 हुआ। सॉरी, ये 75%। हाँ, ये हम ये जानना चाह रहे हैं। 75% जो है 75% आपको 2 किलोमीटर 75% है, बाकी आप लेंगे तो 40% है 3 किलोवाट तक। अच्छा, 3 kV तक है या 3 kV से ऊपर भी है? 3 kV से ऊपर भी है। ये कितने तक जाएगा? हम लोग 60,000 रुपये किलोवाट, 1 किलोवाट का रेट है जी। अब इसके ऊपर जितना आप लगवाएंगे उसको आप मल्टीप्लाई 60 से करते चले जाएंगे, उसमें लगेगा आपका। मान लीजिए किसी ने 3 किलोवाट का लगवाया है तो उसका 1,80,000 तो 1,80,000 रुपये हो जाएगा जी। तो इसमें 1,08,000 रुपये सब्सिडी आ जाएगी। इसमें आपको इतना माइनस हो जाएगा इसमें। हाँ, इसमें इतना माइनस हो जाएगा, यानी कि 72,000 रुपये आपको अपने पास से देने देना पड़ेगा, पड़ेगा। इसमें देने पड़ेंगे। जी जी जी। अच्छा। हमारे पास जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर पैसे की दिक्कत है तो हम लोग फाइनेंस की भी व्यवस्था रखे हुए हैं। फाइनेंस में क्या है कि फाइनेंस में आपको अपने प्रोजेक्ट कास्ट का 20% देना पड़ेगा, जो भी प्रोसेसिंग फीस होगा वो आपके लोन से ही डिटेक्ट होके चला आएगा, उतने का लोन हो जाएगा। आपको हमको 20% प्रोजेक्ट कास्ट का 20% जितने का प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट कास्ट का 20% आपको मार्जिन मनी जिसे कहते हैं, मार्जिन मनी जिसे कहते हैं, जमा करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आपका सोलर भी लग जाएगा और इसमें 6 मंथ तक हमारी सुविधा फाइनेंस में 6 मंथ तक आपको कोई ब्याज नहीं देना है। अभी तक आपने बताया था इसके पहले 10% जमा होगा मार्जिन में, तो ये बढ़ा क्यों? ये जो है हमारी जो कंपनी है NBFC कंपनी है जी। NBFC कंपनी है। अलग अलग बैंकों का अपना अपना रूल है, वो कितना मार्जिन मनी जमा करता है और कितना जो है लेता है। अलग अलग कंपनियों का ब्याज भी होता है। हमारी कंपनी का ब्याज 9.15% है, जो कि अगर आप किसी सरकारी बैंक से करवाते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट कास्ट का 10% ही जमा होगा। लेकिन अब सरकारी बैंकों में क्या है, आपको दौड़ के जाना पड़ेगा, और हमारी कंपनी में आपको घर बैठे ही का फाइनेंस हो जाएगा, कहीं आपको जाना नहीं है और सारी व्यवस्था हमारी ऑनलाइन है। अच्छा, सरकारी बैंक के ब्याज में और प्राइवेट बैंक के ब्याज में अंतर? सरकारी बैंकों के ब्याज में, सरकारी बैंक में 7% ब्याज है, लेकिन केवल 3 किलोवाट तक। अच्छा, 3 किलोवाट तक केवल 7% ब्याज है, और जैसे आप 3 किलोवाट के ऊपर जाएंगे तुरंत उसका ब्याज पहुंच जाता है 9-9.5%। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे फाइनेंस आप करा रहे हैं जी, मान लीजिए 20% जी, मतलब 1,20,000 का 24,000 उसने जमा कर जी, दिया, जी। तो जो फाइनेंस होगा वो पूरा 1,20,000 होगा या 24,000 का? जितना मार्जिन आप देंगे, मार्जिन मनी काटने के बाद जितना बनेगा उतना ब्याज, उतना छूट होगा, उतना ही जो है आपका उतना फाइनेंस होगा जी। जितना मार्जिन मनी जमा हो जाएगी जी, जी, उसको काट करके जो बचेगा जी, जी, वो फाइनेंस हो जाएगा। जी, जी। अच्छा, तो सब्सिडी आने के बाद सब्सिडी आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें आएगी जी। मैं आप लोगों से एक चेक लूँगा, उसके माध्यम से मैं 90,000 रुपये, जो 2 किलोवाट का सब्सिडी आएगा, 90,000 रुपये निकाल के उसमें जमा करके आपका लोन खत्म करूँगा, जिसमें आपका बचेगा केवल 6,000 रुपये बचेगा। 6,000 रुपये चाहे 1,000 रुपये महीना करके जमा कर दिए या फिर इकट्ठा जमा करके अपना लोन क्लोज करा। जैसे मान लीजिए किसी को लगवाना है 2 kV का जी, और उसके पास पैसे नहीं है जी, तो उसने 24,000 रुपये अपने अकाउंट में जमा जी, कर जी, दिए, जी। तो क्या आप तुरंत लगा देंगे उसको? तुरंत या लगा जब तक देंगे, उसके बाद हम लोन करेंगे। जैसे हमारे खाते में, हमारे फाइनेंस अकाउंट से हमारे खाते में, कंपनी खाते में पैसा आएगा, मैं उसको 3 दिन के अंदर ही नहीं, हमारे कहने का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा।
जैसे कंपनी आपकी ले रही है 1,20,000 जी। आप कह रहे हैं कि मार्जिन मनी जमा कर दीजिए जी। तो जैसे मान लिया कोई 24,000 जमा कर दिया अपने जी, अकाउंट जी, जी। में, उसका लोन फाइनेंस हुआ या नहीं हुआ? जो मार्जिन मनी जमा करेगा जी। वो मार्जिन मनी अपने लोन अकाउंट में जमा करेगा, हाँ, ना कि ठीक। हमको देगा। नहीं, लोन अकाउंट में ही जो भी वो जी। अकाउंट नंबर जो देगा वही जी। तो लोन अकाउंट होगा जी, जी, उसका। जी, जी। तो क्या जो है आप पैनल लगाएंगे फाइनेंस होने के बाद या फाइनेंस होने के बाद में ही सर हम पैनल हाँ, लगाएंगे। यही हम जानना जी। चाह रहे हैं। जैसे उपभोक्ता के मन में कोई शिकायत ना हो जी। कि आपने ऐसा कहा था जी। अब आप ऐसा कर जी, रहे जी, हैं। जी। जैसे जब लोन फाइनल हो जाएगा उसके अकाउंट में आ जाएगा जी, जी। और वो 1,20,000 पूरा तो लेंगे आप? जी जी बिल्कुल लेंगे। जैसे जो आपकी जी। कंपनी है बिल्कुल वो 1,20,000 पूरा बिल्कुल लेंगे लेंगे, सर। ना कि जो फाइनेंस हुआ है उतना सर, ही बिल्कुल लेंगे? लेंगे सर। पूरा लेंगे ना? बिल्कुल लेंगे सर। सब्सिडी तो बाद में आएगी। सब्सिडी सर नेट मीटरिंग, जब नेट मीटरिंग हो जाएगा, जी। नेट मीटरिंग जो है विद्युत विभाग करता है, हम लोग उसको मीटर देते हैं, लगाने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं और मीटर देने वाले हम लोग होते हैं। जब वो मीटर लग जाता जी। है और सारे पेपर डॉक्यूमेंट हम जमा कर देते हैं हम ले जी। जाकर, तो उसके लगभग 25 से 1 महीने के अंदर सब्सिडी के खाते में आता मतलब है। पैनल लग जाएगा जी। नेट मीटरिंग चालू हो जाएगी जी। उसके बाद सर्वे होगा जी। सर्वे होने के बाद तब सब्सिडी जी आएगी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो क्या उसको जो उपभोक्ता है जी। उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी सब्सिडी सैंक्शन हो गई है, आ गई है या नहीं आई? उसके लिए मेरा पोर्टल है, जो कि मेरा पोर्टल है, मुझे आईडी पासवर्ड मिला हुआ है। जितने भी वहाँ से प्रक्रिया चलती रहेगी हमारे पोर्टल पर शो करता रहेगा, बताता चला जाऊँगा कि आज यहाँ तक है, इतने दिन में आ जाएगा। अच्छा, तो ज़्यादातर आप फाइनेंस प्राइवेट बैंकों से कराते हैं सरकारी? ज़्यादातर मैं फाइनेंस प्राइवेट बैंक से भी कराता हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा अगर कहता नहीं मैं सरकारी बैंक से, तो सरकारी बैंक से भी करा देता जैसे हूँ। सरकारी बैंक से अगर चाहे, चूंकि 2% 2.25% का जो है मार्जिन है जी, जी, जी। इस इंटरेस्ट में, जी, जी। मान लीजिए कि 6 महीने, तो 6 महीने की छूट प्राइवेट बैंक में भी है कि केवल ना सरकारी में? ना 6 महीने की छूट केवल प्राइवेट बैंक में है। अच्छा, सरकारी NBFC में है। सरकारी बैंक में नहीं है? ना सरकारी बैंक में सरकारी बैंक में जिस दिन से सरकारी लोन में लेगा, जिनसे आपने लोन लिया उस दिन से आपका ब्याज शुरू हो जाएगा। ब्याज शुरू हो जाए। ये ब्याज वार्षिक लगेगा, तिमाही नहीं, लगेगा, वार्षिक छमाही लगेगा, वार्षिक लगेगा। जैसे पूरे साल का 7%? जी पूरे साल का हाँ 7% सरकारी में, और पूरे साल का 9.15% जी। साल भर का ही लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ये जैसे मान लीजिए सैंक्शन हो गया, आपके कंपनी में चेक चला गया 1,20,000 का, आपने पैनल लगा दिया, सब्सिडी तो आई बाद में, वो तो अलग चीज़ है। जी, जी। लेकिन जो उसका खर्चा होगा, लगाने का खर्चा, जी। पूरा पैनल का जो खर्चा होगा, उसके घर में वायरिंग का खर्चा जी। होगा, ये आप उसी पैसे में करेंगे? वो सारा मेरा ही, मैं ही पूरा करूँगा। 1,20,000 में मैं पूरा जितना भी सेटअप होगा मैं पूरा लगा के दूंगा, चला के दिखाऊंगा, जो है पूरा सेटअप हमारा रहेगा। अच्छा अच्छा, जी। तो उसके लिए उसको उपभोक्ता कोई को भी चार्ज अलग से नहीं देना है। अच्छा। 1,20 के बाद में कोई चार्ज नहीं देना है। 1,20 के बाद में कोई चार्ज नहीं देना है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये अच्छा, अगर एक बार मान लिया किसी उपभोक्ता ने सब्सिडी ले ली है एक कनेक्शन पे, जी। पहली शर्त ये है कि उसका घरेलू कनेक्शन होना जी, चाहिए। जी, जी, जी। 1 kV 2 kV 3 kV से कोई मतलब है जी, नहीं? जी, जी। है कोई मतलब? हाँ, इसमें एक चीज़ ये है जी। कि जैसे मान लीजिए आपने एक किलोवाट का कनेक्शन आपके घर पे चल रहा है, लोड चल रहा जी। है, और आप 3 किलोवाट का 2 किलोवाट का लगाना चाहते हो, तो उसके पहले सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, मैं पहले उसका लोड बढ़वाता हूँ। मतलब लोड बढ़ाना पड़ेगा? लोड बढ़वाना पड़ेगा जी। बिजली कनेक्शन बिजली का लोड बढ़वाना पड़ेगा। जैसे 2 kV से और ऐसा भी लगाने के बाद नहीं बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे लगा दिए, हम इंस्टॉल कर दिए, तब भी बुक भी हो जाता, लग भी जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट कह रहा है कि नहीं मुझे 1 kV का ही चाहिए, जी, जी। तो 1 kV का भी आप लगाएंगे? ना ना 1 kV का हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि 1 kV का जो है कोई मतलब उसका है नहीं, बहुत उससे फ़ायदा नहीं है। 2 kV से फ़ायदा उसको जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मान लीजिए एक बार उसने ले लिया एक कनेक्शन पे, जी, जी। एक व्यक्ति जी। 2 kV का कनेक्शन ले लिया, जी, जी। बाद में उसको अगर आवश्यकता पड़ती है कि हमारे यहाँ लोड ज़्यादा बढ़ गया है जी। और हमें और पैनल लगवाना है, तो क्या बाद में भी सब्सिडी उसको मिल सकती ना है या नहीं नहीं मिल सकता मिलता? सर, एक नाम पर एक बारी सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, तो जो पैनल बाद में आप लगाएंगे उसका रेट क्या होगा? उसका रेट अलग रहेगा। उसका क्या रेट? जो भी रेट होगा वो हम लोग बैठकर अपने ऑफिस में समझेंगे। जैसे जो भी जैसे नियर उस अबाउट समय देखिए रेट घटते बढ़ते रहते हैं। जी, जी। रेट जो है जी। घटते बढ़ते रहते हैं, तो जो रेट उस समय का होगा उस रेट हम लगा देंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहा 60,000 प्रति kV के जी, हिसाब से हम जी, लगाएंगे, जी। तो बाद में कुछ उसमें घट बढ़ सकता है या 60,000 ही ले? नहीं नहीं, उसमें घट जाएगा। घट जाएगा। जो सरकारी रेट है वो 60,000 रुपये का जैसे सब्सिडी वाला है, जी। बाद में जब हम लोग लगाएंगे वो चीज़ सस्ता रहेगा। अच्छा, वो सस्ता रहेगा। जी, बिल्कुल। मतलब पैनल आप वही लगाएंगे जो पहली बार पैनल लगाएंगे? जो लगा था वही लगेगा जी। केवल रेट में डिफरेंस रहेगा। जो उसकी सेवा शर्तें हैं वही रहेंगी जी। या कुछ बदल जाएंगी? नहीं, सेवा शर्तें वही रहेंगी। सेवा शर्तें वही रहेंगी।
तो प्यारे लेकिन साथ जो मेरा देख रेख रहेगा, जैसे जो मेरा देख रेख है, जो मेरा ऑन बोर्डिंग, जैसे जो ऑन पेपर रहेगा, जी, जी। वो मेरा 2 ही किलोवाट का रहेगा, 2 अच्छा, किलोवाट हाँ रहेगा। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग समझ लीजिए इस बात को जी। कि अगर आप लोड बढ़वाना चाह रहे हैं जी। तो लोड बढ़वाने के बाद जी। इनकी जो जिम्मेदारी होगी वो केवल और सिर्फ केवल 2 kV तक ही होगी। जितना मेरा पेपर में रहेगा, उतना ऑन जिम्मेदारी पेपर रहेगी। जो भी इन्होंने साइन किया है जी। कि हाँ 2 kV का जो भी रख रखाव है या 30 साल की गारंटी वारंटी है, ये केवल 2 kV तक के ही पैनल पर हाँ, रहेगा। मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ कि अगर मुझसे कोई बाद में लगवाता है, 1 किलोवाट बढ़वाता है, 2 किलोवाट बढ़वाता है, तो मैं ये करूँगा कि हाँ मैं उसको सुविधाएं दूंगा अपनी तरफ से। नहीं, ऐसी बात जैसे नहीं। हमारे कहने लेकिन मान जो मेरा लीजिए- पेपर में ऑन पेपर रहेगा, लिखा पढ़ी में रहेगा, वो केवल 2 ही किलोवाट तक का मेरा रहेगा जिम्मेदारी। वो सही है, लेकिन जब वो बाद में लेगा, मान लीजिए 1 जी। किलोवाट का उसने और बढ़वाया, जी, जी। तो क्या आप पैसा नहीं ले रहे हैं उसका? नहीं, पैसा तो ले रहे हैं उसका हम, लेकिन जो मेरा देख रेख रहेगा, वो जो ऑन पेपर रहेगा, मैं 2 किलोवाट नहीं, का। वो सही है, लेकिन जब आप बाद में पैसा ले रहे हैं जी, जी। तो जो सेवा शर्तें हैं क्या 2 kV पर लागू होगा, 1 kV पर नहीं लागू होगा? हम मान नहीं, रहे हैं। लागू होगा जी। लेकिन जो पेपर में है हम लोग उस पर ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं देखेंगे। हम उस समय जब खराब होगा तो आके उसको भी देखेंगे, क्योंकि अलग तो रहेगा नहीं, उसी में रहेगा वो, तो इसलिए हमारे हम लोग कहने का आके उसमें मतलब यही मेरा भी है, रहेगा। जैसे बाद में जो भी उपभोक्ता जी, है जी, जी। पैसा तो उसको देना जी, जी। पड़ेगा। पैनल की गारंटी वही रहेगी, जी। सारी चीज़ें वही रहेंगी, जी, जी। हर चीज़ वही रहेगा, हाँ, उसमें बस दिक्कत नहीं। कहने का मतलब यही है, जैसे उसने पैनल 1 kV का और लगवाया, जी, जी। जो भी उसकी सेवा शर्तें हैं, 30 साल की वारंटी गारंटी जो भी आप लिखित दे रहे हैं, जी, जी। तो उसकी जो सेवा शर्तें हैं, जी। यहाँ 30 साल तक पैनल आपका खराब होगा, जी। मेरी जिम्मेदारी है। जी। उसमें कोई डिफेक्टिव आइटम हुआ तो उसकी मेरी जिम्मेदारी है। जी, जी। ये वही कि हाँ अगला आदमी अगर उसको बढ़वाना चाह रहा है, ऐसा नहीं है, अगर मुझसे कोई लगवाता है, जी। जो है सेवा लेता है, तो मैं पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, जो है मैं उसको पूरा देख रेख रखूँगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना जी। चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई एक घर है, जी। और इसमें 2 भाई हैं, जी, जी। XYZ जी, जी। जो भी है, जी, ठीक, घर एक ही है, जी, जी। 2 भाई हैं। जी। अब इनके एक कनेक्शन इनका हो गया, एक कनेक्शन इनका जी, हो जी, गया, जी। तो एक घर में ही क्या 2 kV का कनेक्शन घरेलू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब ऐसे कोई टर्म कंडीशन ना, नहीं है ऐसा क्या? हो सकता है, इसमें कोई टर्म कंडीशन है ही नहीं। अच्छा अच्छा, जी। जिससे- एक घर में अगर 3 भाई होंगे, उनके नाम से 3 कनेक्शन होगा अलग जी, अलग, जी। तब भी वो लगवा मतलब सकते घर एक ही हो, हाँ, कनेक्शन आपके बिल्कुल। अलग अलग होने हैं। केवल चाहिए। हमको उस पर स्पेस चाहिए कि 3 हाँ लग जाएगा, स्पेस अगर है तो मैं लगा दूंगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो 2 kV का पैनल आप लगा रहे हैं, जी। ये लगभग कितनी जगह घेर रहा है? सर लगभग 2 किलोवाट में 220 स्क्वायर फीट जमीन लगेगी। 220 स्क्वायर फीट। जी। एक मतलब 2 किलो 2 किलोवाट, जी। 220 स्क्वायर, मतलब एक पैनल कितने बाई कितने का होता है? एक पैनल सर हमारा जो है वो 3 गुणे 6 का है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने वाट का है एक पैनल? एक पैनल हम लोग जो लगाते हैं वो लगाते हैं 540 वाट का। 540 वाट का। इसमें 2 प्रकार के पैनल आते हैं जी। एक तो आता है आपका एक आता है जो इस समय छत, जैसे हमारी छत है तो उस पर हम लोग कान बाईफेशियल बाईफेशियल में ये होता है सर कि जैसे मान लीजिए जैसे ऊपर का जो सोलर है वही सेम चीज़ नीचे रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है वो। अच्छा, वो जैसे मान लीजिए ऊपर से सूर्य की गर्मी तो रहती है, जो गर्मी छत की होती है जी। वो गर्मी लगभग 22% ऊर्जा इफिशियंसी इस पैनल की ओर रहती है। मतलब नीचे से जो गर्मी नीचे से होगी भी उसको भी अवशोषित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहता है। इसलिए ये आपको 10 यूनिट बिजली पर डे 2 किलोवाट में आपको मिलेगी। ये कितने घंटे जो है वो ऊर्जा जो सूर्य भगवान से आ रहे हैं जी, अवशोषित करेगा नियर अबाउट? जी बिल्कुल। अब सर अगर सुबह अगर 6 बजे आपका सूर्य उदय हो गया गर्मी में जी। और 6 बजे तक आपका अगर है शाम इवनिंग में, जी। इवनिंग में है तब तक ये चलेगा। अच्छा, 6 बजे शाम को, मतलब जब तक सूरज ढल नहीं जी जाएगा जी तब तक चलेगा। तब तक ये चलेगा। और इस पैनल की खासियत बात ये है कि अगर धूप नहीं है, हवा में गर्मी है, तब भी ये पैनल आपको करंट देगा। जैसे इस समय बदली चल रही तब है भी चलेगा। तो चलेगा बिल्कुल मोटर चलेगा। मोटर क्योंकि इसे चलेगा। फोटोवोल्टिक का भी नाम दिया गया है। यन टॉपकॉन सबसे लेटेस्ट वर्जन है हमारी कंपनी का, जो कि एक अच्छा और
सबसे अच्छा प्लेट उसको कहते हैं बाईफेशियल। जी। अच्छा, बाईफेशियल। अगर नीचे किसी के फर्श है, अगर वो वाइट कोटिंग करा देता है, वाइट सीमेंट, वाइट पेंट मरवा देता है या फिर सरफ का, तो और अच्छा मतलब ये जो ऊर्जा मतलब जो है रिफ्लेक्ट होकर सीधा उसमें लगेगा। तो अभी आपने बताया कि अगर ज़मीन पे सफ़ेद पेंट कर दिया जाए तो नीचे से वो बहुत बढ़िया जो है रिफ्लेक्ट कर रही है रोशनी। जी जी। तो इसका प्रभाव मतलब कितने % तक पड़ जाएगा? सर 22% इफिशियंसी बढ़ जाता है प्लेट से। अच्छा अच्छा जी, 22% इफिशियंसी बढ़ जाता है, क्योंकि बाईफेशियल रहता है। ऊपर से जो भी धूप लगता है तो लगता ही है, नीचे से जो ज़मीन की गर्मी होती है उसका भी जो है ये अवशोषण करता है, उससे 22% ऊर्जा अतिरिक्त बनाता है बाईफेशियल। इसलिए पूरे मतलब पूरे दिन का बैकअप, पूरे दिन का बैकअप चलाता है जी। और हमारा प्लेट सर जो है फोटोवोल्टिक है। फोटोवोल्टिक मतलब कि अगर गर्मी है, इन्वायरमेंट में गर्मी है, तब भी वो ऊर्जा आपको देगा। अच्छा। अब अगर बहुत ज़्यादा अगर पानी बरसने लगा या फिर कोहरा हो गया, तब तो फिर थोड़ा सा कम है। जैसे ठंडी में कोहरा अपने यहाँ ज़्यादा पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या उस स्थिति में सर होगा कि जितने दिन होगा, 2 घंटे 4 घंटे कहीं भी अगर सूर्य भगवान थोड़ा सा भी दिखाई पड़ गए, तब भी वो चार्ज करेगा। चार्ज कर देगा? जी बिल्कुल। तो चार्ज करेगा जब वहाँ बैटरी लगी ही नहीं है, हमको केवल डायरेक्ट पैनल से। सर जैसे मान लीजिए एक बात है कि मान लीजिए आप हाइब्रिड मोटर लगाने के बाद बैटरी लगा लेते हैं, तो आपको जो बैटरी चार्ज होगी वो बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। जी, इसमें ये अगर बैटरी नहीं लगाए तो, और अगर मान लीजिए नहीं लगाए हैं तब भी आपके वो अगर लाइट है तो ग्रिड पे जाएगी बत्ती आपके। अच्छा। यूनिट मीटर में आपका यूनिट बनाएगा, ऐड हो जाएगा, यूनिट बन जाएगा आपका। जी। अगर ठंडी में आपका कम होता ही है, वो ठंडी में जो आप बनाएंगे, जितना भी यूनिट आपका बनेगा, वो गर्मी में जब आप ज़्यादा चलाएंगे, जैसे 300 बना रहे हैं और गर्मी में आपका 350 पहुँच रहा है, जो भी सर ठंडी में आप 3-4 मिनट ठंडी में आपका ज़्यादा बनेगा, कि ठंडी में कम ऊर्जा की यूज होती है, पंखा चलता नहीं है, एसी चलाते नहीं है, फ्रिज बंद रहता है, कूलर बंद रहता है, तो ज़्यादा बनेगा। बनने से लाजमी है कि जो भी बनेगा आपका वो उसमें प्लस रहेगा, आपके बिजली के उस मीटर में प्लस रहेगा। जब आप गर्मी में ज़्यादा यूज करेंगे तो जो प्लस रहेगा पहले वाला, वो आपका इसमें जुड़ता हुआ चला जाएगा। मतलब वो बिजली यूनिट जी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। जी बिल्कुल फ्री। ठीक। तो प्यारे साथियों, आपने देखा सर के माध्यम से एक जानकारी आपको मिली कि आपको जो सूर्य घर योजना का जो पैनल है कैसे लगेगा, आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ये जानकारी आपको मिल गई है। अगर आपको किसी को भी आवश्यकता हो इस पैनल की, तो आप सर के माध्यम से, मेरे माध्यम से भी आप संपर्क करके। सर हमारा वारी कंपनी का प्रोडक्ट है। वारी कंपनी लगभग पूरे भारत देश में इस समय 12 गीगावाट पर डे तैयार करने वाली पहली कंपनी है, और जो है इसकी 30 साल गारंटी है। वारंटी नहीं, 30 साल गारंटी। मतलब कि आपको 30 साल में अगर कोई हमारा प्लेट खराब होता है, कुछ भी हो जाता है, मैं आपको नया प्लेट लाके वहाँ पे लगा। कुछ भी का मतलब ये हुआ, अगर प्लेट टूट गया तब भी आप नहीं, प्लेट टूट जाएगा तब तो गारंटी उसकी नहीं। बंदर कूद गया, किसी ने क्लियर एकदम पत्थर फेंक दिया या कुछ करता तो नहीं है, लेकिन उसमें अगर कोई मान लीजिए कुछ खराबी हो गई, आपका नहीं बना रहा है किसी कारणवश, तब भी मैं आपका। और हाँ, एक चीज़ ये है, जैसे बहुत लोग आपने कहा कि भाई हमारा प्लेट कम बना रहा है, क्यों कम बना रहा है? जैसे मान लीजिए कि कोहरा छाया हुआ है, कोहरा के बाद में फिर गर्दा उड़ रहा है, उस पर हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि आप हर 15 दिन पे अपने प्लेट को साफ कीजिए, पूरा क्लीन कीजिए, तो इससे आपको ज़्यादा बिजली बनेगी। क्योंकि जब प्लेट साफ ही नहीं रहेगा तो आपका जब प्रकाश पड़ेगा अगर कोई लेयर आ जाती है तो कोई लेयर हो जाएगा, उसको साफ करके रखिए। आप मोटर चला के धुल दीजिए, वाइपर से साफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस चीज़ को रात में ही कीजिएगा, दिन में मत कीजिए, रात में कीजिएगा। जब सूर्य एकदम ढल जाएगा, रात में आप 2 बाल्टी पानी लेकर जाइए, अपने प्लेट में फेंक कर और वाइपर से खींच दीजिए, साफ हो जाएगा। तो इससे आपकी बिजली भी अच्छी बनेगी, आपका यूनिट बढ़िया बनेगा, हर चीज़ आपका अच्छा होगा, कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप मुझसे भी नहीं कहेंगे कि सर नहीं चल रहा है। मैं जब आके देखूंगा कि आपने उसको गंदा कर रखा है, तो मैं यही कहूँगा इसको साफ कीजिए। हाँ, उसके बाद में अगर नहीं चल रहा है, तब मैं उस प्लेट को रिप्लेस करके नया लगा दूंगा वहाँ पे। ठीक, ये चीज़ बहुत अच्छी। तो अगर आपको आवश्यकता हो इस पैनल की, इस कनेक्शन की, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9919785779। और सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7236017002। मेरा एक नंबर और है 9450520411। इस पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं।
और मेरा जो शोरूम है वो गोंडा में जो नया मेडिकल कॉलेज बना हुआ है उसके बगल में कैड सोलर सोल्यूशन के नाम से हमारा है। और मेरी जो फ्रेंचाइजी है, मैं जो डीलरशिप है, मैं पूरे गोंडा का डीलरशिप हमारे पास है वारी कंपनी का। वारी कंपनी का मेरा जो है पूरा प्रोडक्ट मेरे वारी कंपनी का प्लेट भी रहेगा, इन्वर्टर भी मेरी वारी कंपनी का रहेगा, तार भी रहेगा, AC/DC, AC/DB, DC/DB सारा हमारा कुछ जितना प्रोडक्ट है मेरे कंपनी का रहेगा। और किसी कंपनी का लगवाते हैं तो उनके पास केवल प्लेट रहता है, ना कि इन्वर्टर उनके पास उस कंपनी का है, ना तार उस कंपनी का है, कुछ भी उस कंपनी का नहीं है। लेकिन मेरे पास सारा सोल्यूशन एक छत के नीचे आपको मिलेगा और सारा सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, जो कि पहली कंपनी आपकी है वारी कंपनी। एक नंबर और नोट कर लीजिए, 87 95 62 37 50, 8795623750, ये मेरे लड़के का नंबर है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज राम नारायण शर्मा को फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।